Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Blank the series episode 3 based on novel. तो नाउ रात की 9 बज रही है। अनोइंग स्टिल मेरे साथ मार्केट पे है। अगर उसके लिए घर में कोई वेट कर रही है तो वो तो बहुत लेट हो चुकी है। मैं जब उसकी एज की थी तो मेरी ग्रैंडमा तो बहुत स्ट्रिक्ट थी और मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देती थी। ड्राइवर जाता था मुझे छोड़ने के लिए, फिर वही लेकर आता था। हे अनविंग, तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो। क्या तुम्हारी ग्रैंडमा स्ट्रिक्ट नहीं है? अनविंग कहती है, ओह, क्या मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी ग्रैंडमा स्ट्रिक्ट है? मिस नेंग कहती है, नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं कहा था, पर मुझे जैसा लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा थोड़ी प्रोटेक्टिव है और ये होना भी चाहिए। स्ट्रिक्ट और प्रोटेक्टिव दोनों ही होना चाहिए। वैसे तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो। अनविंग कहती है, लगता है आप मेरे मैटर्स पर कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। ओह गॉड, तुम ऑलवेज इतने वियर्ड क्यों बातें करते हो? ही डोंट वेरी, मैंने अपनी ग्रैंडमा से बता दिया है कि मैं ट्यूटरिंग स्कूल पर जाऊंगी। मैं भी हार्ड स्टडी कर रही हूँ ना, तो मेरी ग्रैंडमा हैप्पी हो जाएगी। वो बस ये सोचते रहते हैं कि मेरी कोई फ्यूचर नहीं है। नेंग कहती है, हाँ, ये तो कॉमन बात है, एडल्ट्स ऐसे ही सोचते हैं। वैसे तुम तो देखने में रिच हो, क्या तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? अनविंग कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ ही मॉर्निंग पर उसे छोड़ने के लिए आती है, बट उसकी क्लास बहुत लेट तक एंड होती है, इसलिए वो लेने के लिए नहीं आती है और उसके पास नाउ फ्री टाइम हो जाती है। बट ये अच्छी बात है, वो उनके साथ मीट कर पाती है। अनविंग कहती है, ओह, तो तुम्हारे कोई ट्यूटरिंग स्कूल नहीं है, तुम अपनी ग्रैंड माँ से झूठ बोलते हो? अनविंग ड्राई स्माइल करती है, उसकी वॉइस पर ही गिल्ट थी और ये चीज़ देखकर नुइंग और भी ज़्यादा स्माइल करती है। अनविंग कहती है, मेरी एज के स्टूडेंट के पास उनकी फ्रेंड्स है, उनकी सोशल लाइफ है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर अप करती है, पर मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। नुइंग उसे पूछती है, क्यों, क्या तुम कोई बैड पर्सन हो? अनविंग कहती है, नहीं, कॉज उसकी दादी नहीं चाहती है और उसकी दादी सोचती है कि फ्रेंड्स हमें रॉन्ग वे तक लेके जाती है। और मेरी मॉम की भी बैड फ्रेंड्स था। बातें करते हुए वो दोनों अनविंग के घर तक आ जाती है। उन दोनों की कन्वर्सेशन एंड नहीं हुई थी, कॉज ये बहुत शॉर्ट थी। आ, तुम खुद को बहुत लोनली फील करते हो ना? निंग उसके चीन पर हाथ रखते हुए कहती है। निंग अपने सामने अपने यंग एज को ही देखती है। अनविंग एक चेयरफुल गर्ल है और वो ऑलवेज स्माइल करती है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मेरी ग्रैंड माँ की ये कुछ वर्ड्स, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये गुड इनफ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनकी बातें ऑलवेज मुझे रियलाइज़ करवाती है कि मैं एक लूज़र हूँ। नो मैटर व्हाट कि मेरी ग्रैंड माँ मेरे ऊपर कितनी टफ है, बट स्टिल मैं अपनी फेस पर स्माइल रखती हूँ। आई कांट टेक इट, आई कांट हैंडल इट। मैं बस उस दिन की वेट कर रही हूँ जब मैं टूट जाऊँगी अपनी ग्रैंड माँ की वजह से। मैं लोनली फील नहीं करती हूँ अनविंग, कॉज मेरे पास आप हो। ये कहते ही अनविंग नुइंग के हाथ को टाइटली होल्ड करती है। मेरे पास कोई है जिसकी मैं बहुत क्लोज हूँ, एंड इट्स यू। नुइंग को रियलाइज होती है मानो वो अपने सामने खुद से ही मिल रही है। सडनली उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, बट वो रियलाइज़ करती है सामने वो गेट धीरे धीरे ओपन हो रही है और एक ओल्ड लेडी आकर उसकी ओर देखती है। अनविंग जल्दी से अपनी हाथ छुड़ा लेती है और पीछे आ जाती है। नुइंग उस ओल्ड लेडी की ब्राउन आइज़ पर देखती है। उसे इमीडिएटली याद आ जाती है कि ये पर्सन कौन है। गुड इवनिंग। नुइंग उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है। हु आर यू? वो लेडी कहती है। तभी अनविंग जल्दी से कहती है, ग्रैंडमा, वो मुझे डायरेक्शन पूछ रही थी। नुइंग अपने सामने मानो एक पप्पी को देख रही थी जो विप्ट पर बांध चुकी थी। क्या मैंने तुमसे पूछा कि वो कौन है? नुइंग रियलाइज़ करती है अनविंग की ग्रैंडमा की वॉइस उसकी ग्रैंडमा की वॉइस से बहुत डिफरेंस है। वो एक स्माइल करती है और कैजुअली अपनी रिप्लाई देती है,
वो अपनी कोई भी इमोशन शो नहीं करना चाहती है। मैं नुइंग की फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? बट तुम्हारी एज तो उससे बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स की एज की तो लग नहीं रहे हो। ग्रैंडमा, वो आंटी नुइंग इस आंटी? मैं उसकी ऐसी फ्रेंड हूँ जो बाई चांस उसे मिली हो, नुइंग आंसर देती है। ग्रैंडमा अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, नुइंग को कोई भी फ्रेंड्स की कोई नीड नहीं है, स्पेशली अ लो क्लास पर्सन लाइक यू। उस रिचेबल हाउस के सामने नुइंग बस साइलेंटली खड़ी थी। उसे रियलाइज हो जाती है इस वर्ल्ड पर उसकी ग्रैंड माँ की तरह एक और बैड पर्सन है। तो उस दिन अनुइंग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे। नुइंग को रियलाइज हो जाती है कि अनुइंग की लाइफ में कोई भी फ्रेंड्स नहीं हो सकती है और ना ही वो कोई फ्रेंड्स के साथ मिल सकती है, बिकॉज उसके दादी का कहना ये है फ्रेंड्स रॉन्ग वे पर ले जाती है और उनकी रेपुटेशन को ख़राब कर देगी। दैट्स टू मच ना। कुछ दिन बीत चुकी है। अब वो मेरे साथ मिलने के लिए नहीं आई थी और ना ही मैं गई थी, कॉज अगर मैं जाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ, ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जानती हूँ कि वो उस ओल्ड लेडी के साथ बिल्कुल सेफ है। आज आप बहुत क्वाइट हो मिस नुइंग, चैट कहता है। नुइंग मार्केट पे थी अपने कस्टमर के साथ। वहाँ पर चैट आता है। चैट नोटिस करता है कि नुइंग आज बहुत साइलेंट है। वो मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या मैं एक टॉकेटिव पर्सन हूँ? मैं उसके साथ क्या बात करूँ? वो क्या कहना चाहती है? मैं तो भूल गई, आप तो टॉकेटिव पर्सन नहीं हो जब से हम एक साथ थे, चैट कहता है। वेट, एक साथ थे का क्या मतलब? नुइंग कहती है। मतलब जब हम फ्रेंड्स थे, चैट कहता है। नुइंग कहती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बैड मूड पर हूँ। चैट उन दोनों की कन्वर्सेशन को और भी बढ़ाने के लिए कहता है, तो आपकी वो लड़की कहाँ गई? क्या नाम था उसका? अनुइंग? अनुइंग की नाम सुनकर नुइंग और भी ज़्यादा क्वाइट हो जाती है। ओके, तो ये बात है, आप उस लड़की की वजह से परेशान हो। क्या हुआ है उसके साथ? चैट पूछता है। नुइंग कहती है, नो, आई एम नॉट बैड मूड कॉज दैट गर्ल। नुइंग एक हैवीली ब्रीदिंग लेती है, कॉज उसके ऊपर उसकी खुद की ही बिलीफ नहीं है। मे बी वो सैड है अनुइंग की वजह से। वेल, अनुइंग अपनी ग्रैंड माँ की अंडर कर्फ्यू में है। नेक्स्ट डे जब मैं अनुइंग को घर तक छोड़ने के लिए गई थी तो उसकी ग्रैंड माँ ने हमें देखी थी और हम दोनों के बीच कुछ अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। चैट कहता है, उसकी ग्रैंड माँ तुम्हें डिसलाइक क्यों करती है? अनुइंग कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ सोचती है कि वो अनुइंग की लाइफ को स्पॉइल कर देगी। लाइक माई ग्रैंड माँ, उनकी तरह भी एक बैड पर्सन है जो कोई पर्सन की हर एक मूवमेंट को अपनी कंट्रोल में करती है। चैट कहता है, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम कौन हो? व्हाट डू यू मीन? मैं क्या उन्हें ये जाकर बताऊँ कि मैं कौन हूँ? चैट एक वियर्डली स्माइल करता है। नुइंग थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, इसका मतलब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के पास जाकर अपनी आइडेंटिटी दे कि वो कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है। क्या मैं इतनी बैड ड्रेसअप करती हूँ? नुइंग स्माइल करती है, तो लोग अब आपको जज करेगी आपकी क्लॉथ्स देखकर। ये फर्स्ट इम्प्रेशन है किसी को जज करने में। लोग फर्स्ट आपकी क्लॉथ्स देखेंगे। अगर आप एक चीप ब्रांड के ड्रेस पहनोगे 900 की तो लोग आपको ऐसे ही देखेंगे, और उसकी ऑपोजिट अगर आप एक ब्रांड कंपनी की ड्रेसअप करोगे लोगों के साथ तो लोग आपको ऐसे ही देखेंगे। लोग आकर आपके अंदर की नहीं, आपकी बाहर की ड्रेसअप की ब्रांड देखकर आपको जज करेगी। चैट कहता है, यस, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम ब्रांड के कपड़े पहनो ताकि अनुइंग की दादी की तरह कोई तुम्हें ट्रीट ना करे। ओके, तो मैं किस तरह की ब्रांड के कपड़े पहनूं? नुइंग कहती है। चिट कहता है, तुम्हारे पास वो ब्रांड है जो हर किसी के पास नहीं होता है। नुइंग चैट की बात सुनकर नोट करती है। माई टाइटल एमिल, जस्ट माई टाइटल, नथिंग स्पेशल। चैट कहता है,
ये तुम्हारे पास है इसलिए तुम्हें स्पेशल नहीं लगती है, बट जिनके पास नहीं है ये बात अलग है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? न्यूयंग कहती है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अन्वेंग की ग्रैंड माँ से जाकर ये कहूँ कि मैं एमएल हूँ। सो नाउ क्या आप अपनी ग्रैंड डॉटर से मुझे फ्रेंडशिप करने दोगे? हाँ, इट्स टू वियर्ड। ऑल राइट क्यूटीज, और इसी के साथ ब्लैंक द सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 3 एंड होती है। सी यू सून इन लास्ट पार्ट। बाय बाय।